हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। खास करके इस वीडियो में चैप्टर 1 के जितने एग्जाम्पल हैं उनको सोल्व करेंगे। इसके बाद जो चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 है उसके एग्जाम्पल इसमें सोल्व करेंगे। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज की नेक्स्ट वीडियो आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं चैप्टर 1। इसका नाम क्या है? फंक्शंस एंड देयर लिमिट्स। क्या नाम है? फंक्शंस एंड देयर लिमिट्स। अपने को फंक्शन स्टडी करना है, क्या होता है, एंड देयर लिमिट्स, उनकी लिमिट क्या होती है ये देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं फंक्शन क्या होता है। ये जो फंक्शंस लिखा है ये एक्चुअली होता क्या है। फंक्शन क्या होता है, आपको अगर दो सेट दे रखे हो, सेट ए, मान लो ये सेट है, इसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3, 3 एलिमेंट है, सेट ए मान लो इसको। ठीक है, उसके बाद एक सेट और दे रखा है सेट बी, इसमें कुछ ले लो 1 4 9, इस टाइप का, इसको सेट बी दो। ये सेट ए है, ये सेट बी है, इसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट है 1 4 9। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक रूल है या रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू बी। क्या है? एक रूल है, एक रिलेशन है सेट ए से बी। कैसा रूल है कि इसके हर एक एलिमेंट को एक यूनिक एलिमेंट पे मैप करेगा। जैसे इस 1 को मान लो मैं मैप कर दूँ इस 1 पे, ठीक है, इस 2 को मैप कर दूँ मैं 4 पे कर दो चाहे 9 पे, मैं 9 पे कर देता हूँ, 9 पे गया। ठीक है, इस 3 को कर देते हैं 4 पे, 3 को कर दिया 4 पे, तो ये मैपिंग होगी 1 से 1 मैपिंग, 2 से 9, 3 से 4। तो ये जो मैपिंग है इसको ही फंक्शन बोलते हैं। इसकी नोटेशन एफ से हो जाता है। फंक्शन 1 1 पे गया, 2 9 पे गया, 3 4 पे गया, तो ये फंक्शन है। इसको लिखना कैसे? जैसे एफ फंक्शन किस पे लगाया? 1 एलिमेंट पे लगाया। एफ ऑफ 1 बराबर में किस पे गया? 1 पे गया, तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, ऐसे ही एफ ऑफ 2 फंक्शन जब 2 पे लगाया, ये रूल एफ जो रूल है एफ जब 2 पे लगाया तो किस पे गया? 9 पे, तो 2 बराबर एफ ऑफ 2 बराबर 9 आ गया। ऐसे ही जब 3 पे लगाएंगे, एफ ऑफ 3 इक्वल टू 3 किस पे गया? 4 पे, तो एफ ऑफ 3 इक्वल टू 4 आ गया। तो ये फंक्शन है एफ, जो कैसा है? 1 को 1 पे भेज रहा है, 2 को 9 पे भेज रहा है, 3 को 4 पे भेज रहा है। इस फंक्शन में जो ये रूल है इसकी कंडीशन क्या होती है? हर एक एलिमेंट सिर्फ एक एलिमेंट पे जाना चाहिए। 2 पे चला गया तो गलत हो जाएगा। जैसे इस 1 को मैं 1 पे भी भेज दूँ और 4 पे भी भेज दूँ, एफ ऑफ 1 को 1 पे भी भेज दूँ और एफ ऑफ 1 को 4 पे भी भेज दूँ, तो ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक एलिमेंट एक तो 1 पे जा रहा है, एक 4 पे जा रहा है। कंडीशन क्या होती है? एक एलिमेंट केवल एक एलिमेंट पे जा सकता है। ठीक है, अगर इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन आ जाती है, कई बार 1 नंबर में डायरेक्ट फंक्शन की डेफिनेशन आ जाती है, वो लिख लेते हैं क्या होती है। उसके बाद इसके एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। एक बार आप डेफिनेशन लिखो, फंक्शन, फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन होता क्या है? फंक्शन क्या बताया मैंने? एक रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू बी, जो बताया उसको लिखना है। फंक्शन इज ए रिलेशन, रिलेशन बोल दो या रूल बोल दो, फ्रॉम ए सेट, कहाँ से कहाँ? सेट ए से टू ए सेट बी। फंक्शन इज ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी सच दैट, कंडीशन क्या होनी चाहिए? सच दैट, इस टाइप का रिलेशन है, सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर यूनिक इमेज रखे, हैज ए यूनिक इमेज इन सेट बी। सेट ए से सेट बी के बीच का ये रिलेशन है। कैसा रिलेशन है कि ए का हर एक एलिमेंट, ये था ए, ये था बी, इसका 1 2 3, यहाँ ले लो 1 4 9,
तो इसका हर एक एलिमेंट एक यूनिक एलिमेंट पे जाना चाहिए, तो वो क्या होता है, एक फंक्शन होता है। जैसे 1 1 पे गया, यूनिक है 1, 1 4 पे चला गया तो फंक्शन नहीं है, क्योंकि 1 पे भी गया है 4 पे गया, यूनिक नहीं है। इसकी इमेज 2 आ रही है, एक तो 4 आ गया, एक 1 आ गया, तो ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन कब होगा, जब एवरी एलिमेंट है यूनिक इमेज। जैसे 1 1 की आ गई, 2 4 पे चला जाए, 3 9 पे चला जाए, तो ये क्या है, एक फंक्शन। तो ये इस फंक्शन की डेफिनेशन, ठीक है। इसके बाद ये डायरेक्ट आ जाता है, एक बार इसको पढ़ लेना अच्छे से। उसके बाद देखो फंक्शन क्या बताया मैंने, मान लो कोई भी सेट है 1 2 3 और उसकी इमेज है 1 4 9, हर एक एलिमेंट एक यूनिक इमेज रखता है, तो ये क्या है, फंक्शन है। तो इसको नोटेशन एक तो मैंने बताई, एफ ऑफ जब 1 है उसको 1 लिख देते हैं, 1 1 पे गया। एफ ऑफ जब 2 पे लगाया तो क्या आ जाता है, 2। ऐसे ही जब F3 पे लगाया तो 2 पे लगाया तो क्या आया था, 4 आया था, 2 4 पे जा रहा है। जब 3 पे लगाया तो क्या आ गया, 9 आ गया। एक नोटेशन तो ये है। इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, कैसे, अगर मैं लिखूं f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी फंक्शन है, ये वाला ही फंक्शन है। देखो ध्यान से, जब x की वैल्यू 1 पुट करूंगा मैं, f ऑफ जब 1 पुट किया तो क्या आया, 1 पुट किया तो यहाँ x 1 है तो यहाँ भी 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर 2 इक्वल टू 1 आ गया। तो f ऑफ 1 इक्वल टू 1, f ऑफ 1 इक्वल टू 1। तो आपको क्या होता है, एग्जाम में इस टाइप का कुछ फंक्शन दिया होगा, उसमें एक रैंडम पॉइंट देगा आपको, कोई भी पॉइंट दिया, उस पर वैल्यू निकालनी होगी। तो क्या करोगे, यहाँ जो वैल्यू है x की जो वैल्यू पुट करोगे, सामने जहाँ जहाँ x है वो सेम वैल्यू पुट कर दोगे। जैसे अब क्वेश्चन यही मान लो f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है और आपसे पूछ ले वैल्यू f ऑफ 2 की वैल्यू बताओ, f ऑफ 2 की वैल्यू बताओ। तो क्या करोगे, जो फंक्शन है जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर देंगे, 2, f ऑफ 2 बराबर में जहाँ सामने x है वहाँ 2 पुट कर दो, 2 की पावर 2 इक्वल टू कितना आ गया, 4। तो f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। ये था फंक्शन का कंसेप्ट। अब इसका एग्जाम्पल करते हैं 1 बाय 1 और अच्छे से समझ आएगा। जैसे पहला क्या है, इफ़ f(x) इक्वल टू है 3x + 1 डिवाइड बाय 1 - x, फाइंड f2 एंड f2 बाय f3। आपको f2 निकालना है और f2 बाय f3 निकालना है। तो सबसे पहले जो फंक्शन क्या दे रखा है वो लिखते हैं f(x) इक्वल टू 3x + 1 डिवाइड बाय 1 - x। ये जो रूल है, रिलेशन है, डिफाइन कर दिया अपने को। अब अपने को f ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, f लिखा, x की जगह क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। यहाँ x है, 2 पुट कर दिया, सामने भी जहाँ x है वहाँ 2 पुट कर दो। x कहाँ है, एक तो ये रहा 3 × 2, फिर क्या है, प्लस का निशान, फिर 1 डिवाइड बाय, नीचे देखो 1, फिर बीच में माइनस, यहाँ x आ गया तो x से क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, तो 2 आ गया, इक्वल टू 3 × 2 6 + 1 7, तो ये आ गया 7 डिवाइड बाय 1 - 2 - 1, तो कितना आ गया, -7। दोबारा देखो कैसे किया है, जहाँ x है उसमें 2 पुट करेंगे तो f ऑफ 2 की वैल्यू आ गई। तो यहाँ किया तो 6 + 1 7, 1 - 2 - 1, तो आंसर -7। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये f ऑफ 2 की वैल्यू आ गई। और क्या पूछा है, f ऑफ 2 डिवाइड बाई f ऑफ 3। इसके लिए f ऑफ 2 डिवाइड बाई f ऑफ 3 निकालने के लिए f ऑफ 2 की वैल्यू तो अपने पास आ गई, f ऑफ 3 की वैल्यू निकाल लो पहले। f ऑफ 3 की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी, जहाँ x है इसमें वहाँ क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे। तो करो 3 × 3 + 1 डिवाइड बाई 1 - x, ये रहा, यहाँ पुट करेंगे 3, इक्वल टू 9 + 1 10 डिवाइड बाई 1 - 3 - 2, कट के कितना आ गया, -5। f ऑफ 2 पूछा था, -7 आ गया। f ऑफ 2 बाई f ऑफ 3 पूछा है, तो f ऑफ 2 है अपने पास, f ऑफ 3 है अपने पास, तो क्या f ऑफ 2 बाई f ऑफ 3 निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। f ऑफ 2 डिवाइड बाई f ऑफ 3 निकालना है, तो क्या करेंगे, ऊपर f ऑफ 2 की वैल्यू -7 डिवाइड बाई नीचे f ऑफ 3 की वैल्यू -5, माइनस से माइनस कैंसिल, 7/5। तो एक तो आ गया f ऑफ 2 बाई f ऑफ 3 से 7/5 और f ऑफ 2 कितना आ गया, -7। तो फाइनल आंसर क्या है, f ऑफ 2 अपने पास आ गया -7 और f ऑफ 2
डिवाइड बाई एफ ऑफ 3 कितना आ गया 7/5। ठीक है, ये फाइनल आंसर है। जहां भी ऐसे फंक्शन एफ ऑफ 2/3 जो भी पूछे तो क्या करना है, जैसे एफ ऑफ 2 पूछा है तो इसमें जहां एक्स था वहां क्या पुट कर देना है, जस्ट 2 पुट कर देना है, तो आपके पास एफ ऑफ 2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 था ये। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एफ ऑफ एक्स दे रखा है 5x + 3 डिवाइड बाई 4x - 5 और x नॉट इक्वल टू है 5/4 के, क्योंकि जब 5/4 पुट करेंगे तो नीचे 0 बन जाएगा, तो ऐसा कोई नंबर नहीं होता जिसके डिनोमिनेटर के अंदर 0 हो, तो ये कभी भी 5/4 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, शो दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, इसको लेके चलना है अपने को और बराबर में दिखा देना है ये x के बराबर आएगा। तो कैसे करेंगे, देखो एफ ऑफ एक्स ये निकालना है। तो क्या करना है, ये f तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, उसके बाद इस एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। एफ एक्स ये दे रखा है, ये सारी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, क्या आएगा 5x + 3 डिवाइड बाई 4x - 5। क्या किया यहाँ पे अपने को एफ ऑफ एफ एक्स, इसको बोल पढ़ते हैं, जैसे इसको पढ़ना कैसे है, एफ ऑफ 2 पे जब f लगाएंगे तो वैल्यू आएगी, तो उसको बोलेंगे एफ ऑफ 2। ऐसे ही एफ ऑफ एफ एक्स, तो इस एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे पुट कर दी, तो ये आ गया। अब जब एफ ऑफ 2 फाइंड कर रहे थे, आप एफ ऑफ 2 फाइंड कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, सामने जो फंक्शन है उसके अंदर ये 2 जहाँ x है वहाँ 2 पुट कर रहे थे। अब इस 2 की जगह अपने पास ये वाला फंक्शन आ गया, ये वाली चीज़ आ गई, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ ये सारा पुट करो, जहाँ x है फंक्शन के अंदर वहाँ ये सारी चीज़ पुट करनी है। तो क्या आएगा, जहाँ ये एफ एक्स, ये जहाँ x है वहाँ ये रहा x, ये रहा x। अब इस x की जगह अपने पास ये चीज़ है, तो इस x की जगह ये चीज़ पुट कर देंगे, इस x की जगह भी ये चीज़ पुट कर देंगे। तो देखो क्या आएगा, एफ ऑफ जब यहाँ पुट करेंगे 5 × अब इस x की जगह ये वाली चीज़ सारी पुट करनी है, तो क्या आएगा 5x + 3 डिवाइड बाई 4x - 5। ठीक है, फिर प्लस का निशान है, +3 डिवाइड बाई नीचे क्या है 4 × x, 4 × x की जगह क्या है ये बड़ा पूरा, तो क्या आएगा 5x + 3 डिवाइड बाई 4x - 5 और फिर क्या आ गया -5। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर x के इक्वल आना चाहिए। करो, जब इसको यहाँ किया, जब इसके साथ करेंगे तो क्या आ गया 25x, 3 के साथ करेंगे तो 15 डिवाइड बाई क्या है 4x - 5 प्लस में क्या है 3 डिवाइड बाई, जब इसको अंदर करेंगे तो 20x, इसको यहाँ किया तो +12 डिवाइड बाई 4x - 5 और फिर -5। अब इसको कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे, नीचे एलसीएम लेंगे। करो, देखो क्या आ रहा है, ये क्या है 25x + 15, ये लिख दिया 25 + 15। अब इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 12x और 5 के साथ करेंगे तो -15 नीचे पूरे के नीचे क्या आ जाएगा 4x - 5। ये ऊपर वाले को सोल्व कर दिया अपन, इसका एलसीएम लेके ये पूरा लिख दिया। अब इसका एलसीएम यहाँ लेंगे, क्या आएगा, पहले तो 20x + 12 ही आएगा, 20x + 12 और साथ में -5, इसको इसके साथ करेंगे तो -20x और माइनस +25 और नीचे क्या आ जाएगा ये वाला 4x - 5। ठीक है, अब जो ये 4x - 5 है, इससे 4x - 5 कैंसिल हो जाएगा।
ये 4x माइनस 5 इस 4x माइनस 5 से कैंसिल हो गया। ऊपर कितना बचा 25 प्लस 12। तो जो फंक्शन है कितना बचेगा अपने पास 25 प्लस 12 और ये 15 से 15 भी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, इसको देखो ऊपर 15 से 15 भी कैंसिल हो रहा है, नीचे 20x से 20x कैंसिल हो रहा है। अब ऊपर क्या बचा 25x प्लस 12x, तो ये आ गया 37x, नीचे 25 प्लस 12 ये भी आ गया 37। तो क्या आ गया ओवरऑल जो काट के लिखोगे आप तो बनेगा ऊपर बचा 25x प्लस 12 और नीचे बचेगा 12 प्लस 25। जब इसको लिखोगे ये कितना 37, 12x है क्या 12x, ठीक है 12x, तो 25x प्लस 12x तो ये कितना आ गया 37x डिवाइड बाई 25 प्लस 12 37। तो ये 37 से 37 कैंसिल, ये कट गया, तो कितना बच गया इक्वल टू x। यही तो प्रूव करना था, लेके क्या चले थे f ओ fx और सामने कितना आ गया x, तो हेंस प्रूव्ड। ये क्या है राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड, और लेके कौन सी चले थे आप लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ से प्रूव हो गया कि जब ये वाला फंक्शन लेंगे तो f ओ fx लगाएंगे तो वो बराबर x ही आएगी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 था। उसके बाद फंक्शन के बाद एक कंसेप्ट आता है लिमिट का। फंक्शन के बाद क्या आता है लिमिट। लिमिट क्या होती है देखो ध्यान से, जैसे आपको फंक्शन दे दिया f ओ x इक्वल टू x प्लस 1, ये फंक्शन दे रखा है। अब आपसे पूछे कि f ऑफ 2 की वैल्यू बताओ, f ऑफ 2 की वैल्यू बताओ, तो क्या करोगे आप x की 2 पुट कर दोगे, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। f ऑफ 2 पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब जो लिमिट है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आपने जो फंक्शन की 2 डायरेक्ट वैल्यू पूछी f ऑफ 2 तो आपने x की जगह 2 पुट करके आंसर निकाल दिया। अब ये कहता है कि लिमिट निकालो, तो लिमिट कैसे पूछेगा, x की लिमिट निकालो 2 पे, x की लिमिट निकालो 2 पे, मतलब जो 2 है नंबर लाइन पे यहाँ पे 2 आ गया। 2 पे लिमिट निकालने का मतलब क्या है कि 2 के जो आसपास जो पॉइंट है, बिल्कुल नज़दीक जो पॉइंट है, 2 के जो बिल्कुल नज़दीक पॉइंट है उन पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। मतलब फंक्शन की जब 2 पे लिमिट पूछेगा, देखो इसी फंक्शन के अंदर जब 2 की लिमिट पूछेगा कैसे, इसकी नोटेशन क्या होती है LIM, मतलब लिमिट पूछ रहा है जब x की 2 पे लिमिट पूछ रहा है तो आप क्या करोगे, फंक्शन x प्लस 1 है तो क्या करना है, 2 पे लिमिट पूछा है मतलब 2 के बिल्कुल नज़दीक पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या है। जैसे f ओ 1.9999 इस टाइप से चलता जाए तो उस पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 2 के बिल्कुल पास है या फिर 2.0000001 लास्ट में, ये भी 2 के बिल्कुल पास पॉइंट है। इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, मतलब एग्जैक्ट 2 पे तो पता लग गया ये वाली वैल्यू आ गई, एग्जैक्ट 2 पे तो वैल्यू आ गई। अब 2 के बिल्कुल पास वाले पॉइंट पे, ये एग्जैक्ट 2 है, इसके बिल्कुल इधर वाली साइड वाले और इधर वाले बिल्कुल पास वाले पॉइंट्स पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, उस पास वाले पॉइंट्स की वैल्यू निकालने के लिए लिमिट का यूज़ करते हैं। तो लिमिट x टेंड टू 2 इसको बोलते हैं, पढ़ना किसे है इसको, लिमिट x टेंड टू 2, या फिर जो भी पॉइंट यहाँ होगा, जैसे यहाँ 2 है तो टेंड टू 2, इसको ऐसे पढ़ना है। लिमिट x टेंड टू 2 ऑफ किसका x प्लस 1 की, इसकी वैल्यू पूछेगा क्या है। तो क्या करना है, अगर फंक्शन को कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ एग्जैक्ट 2 पुट किया था, 2 प्लस 1 3 आ गई। अब 2 के बिल्कुल पास वाले पॉइंट भी पुट करोगे तो 1.9 बार को लिख देते हो आप, 1.9999, इसको क्या लिख देते हो,
ये अप्रोक्सीमेटली 2 के इक्वल ही आता है, ये अप्रोक्सीमेटली 2 के इक्वल ही आता है। ठीक है, तो अगर आपकी लिमिट भी पूछे तो क्या करना है, डायरेक्ट जहाँ x है वहाँ वो पुट कर देना है। जैसे x टेंड टू 2 पूछा है, मतलब 2 पे x की, इस फंक्शन की 2 पे लिमिट पूछी है, तो क्या करोगे, इस 2 को यहाँ पुट कर दोगे, तो 2 + 1 इक्वल टू 3 आ गया। तो इसकी लिमिट भी कितनी आ गई, 3 आ गई। फंक्शन पे वैल्यू भी 3 थी, लिमिट भी 3 आ गई। अगर आप क्वेश्चन आएगा अब आपके दिमाग में भी, जब फंक्शन x, अपने को फंक्शन f(x) दे रखा था x + 1 ही, जब मैंने f(2) निकाल लिया वैल्यू डायरेक्ट पुट करके 2 + 1 इक्वल टू 3, तो इसकी लिमिट की वैल्यू की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ भी 3 आ रहा है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें एग्जैक्टली उस पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करना टफ होगा। जैसे 2 आ गया, जैसे f(x) इक्वल टू 1/x दे दिया आपको, ठीक है, 1/x दे दिया। इसमें अगर आपसे पूछे f(0) की वैल्यू बताओ तो कितना आ जाएगा, 1/0। ऐसा कोई नंबर नहीं होता, 1/0 कोई नंबर नहीं होता, बट इसके बिल्कुल पास वाले पॉइंट पे किसी पे वैल्यू पूछेगा तो आप निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे वो आगे देख लेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ तक कहने का मतलब क्या है कि अगर फंक्शन की वैल्यू पूछे आपसे तो डायरेक्ट वो पॉइंट पुट कर दो। जैसे 2 पे वैल्यू पूछी तो डायरेक्ट 2 पुट कर दिया। उसके बाद अगर फंक्शन की लिमिट पूछे, ये वाला लिमिट x टेंड टू 2x + कोई फंक्शन है उसकी लिमिट पूछे, तो अगर फंक्शन को कोई दिक्कत नहीं है, 0/0 फॉर्म ना बन रही हो या ∞/∞ फॉर्म ना बन रही हो, मतलब ऊपर इन्फिनिटी आ जाए, नीचे भी इन्फिनिटी आ जाए, न्यूमिनेटर के अंदर इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर के अंदर इन्फिनिटी, या ऊपर नीचे दोनों साइड 0/0 ना आ जाए, इस टाइप का कुछ भी केस नहीं बन रहा है, तो क्या करोगे आप, डायरेक्ट वो वैल्यू पुट कर दोगे। डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे, जो आंसर आएगा वही आंसर है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सबसे पहला इसका मेथड ये है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। लिमिट निकालने के अलग अलग मेथड होते हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ मैं, एक बोलता है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। सीधी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो इसका पहला एग्जाम्पल देखो क्या है, एग्जाम्पल 1, लिमिट x टेंड टू 1 x² + 6x + 4। तो क्या करना है, डायरेक्ट इस 1 को इसमें पुट करना है। निकालनी क्या है, लिमिट निकालनी है x टेंड टू 1, इसको पढ़ना कैसे है, लिमिट x टेंड टू 1 ऑफ इस फंक्शन की x² + 6x + 4 की। तो क्या करना है, इस 1 को डायरेक्ट पुट कर दो, तो क्या आएगा, 1⁴ + 6 × 1 + 4। तो ये कितना आ गया, 1 + 6 + 4, तो कितना आ गया, 11। इसकी वैल्यू पूछी थी तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसकी आंसर कितना आ गया, 11 आ गया। क्या किया था, जहाँ x है वहाँ 1 पुट किया था, तो आंसर कितना आ गया, 11 आ गया। ये एग्जाम्पल नंबर 1 था। उसके बाद अगला देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पीछे वाले। क्या करना है, लिमिट निकालनी है किस पे, x टेंड टू 4 पे लिमिट निकालनी है। किसकी निकालनी है, x³ + 4 / 1 - x, इस फंक्शन की निकालनी है। तो क्या करेंगे, ये वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे, कितना आएगा, 4³ + 4 / 1 - 4, यही है। इसको करेंगे सोल्व, कितना आएगा, 4³ = 3 64 + 4 / 1 - 4 - 3, तो ये कितना आ गया, ये बाहर लिखे तो -64 + 4 68 / 3, 68/3 और -68/3। तो इस फंक्शन की वैल्यू पूछी थी, कितनी आ गई, -68/3। क्या किया है, जहाँ x है वहाँ 4 पुट कर दिया, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया 4, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, इसमें पूछ रखा है x टेंड टू 0। क्या पूछ रखा है, लिमिट निकालो जब x टेंड टू 0, इसको एज इट इज लिखना है, लिमिट, इस लिमिट के नीचे लिखना है x, ये निशान तीर का निशान, इसको टेंड टू 0, फिर ये फंक्शन लिखना है। फंक्शन क्या है, x³ 10 + x³ 5 + 1 / x - 1। क्या करना है, जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर दो। एक तो ये रहा, तो 0⁻10 + 0⁻5 + 1 / नीचे क्या आएगा, 0 - 1,
तो 0 + 0 0 + 1 1 डिवाइड बाई -1, तो ये कितना आ गया -1। तो एग्जाम्पल नंबर 3 का आंसर कितना आ गया -1। क्या किया है, जहाँ x था वहाँ 0 पुट कर दिया, तो इसकी लिमिट कितनी आ गई -1 आ गई। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, इसमें भी देखो लिमिट निकालनी है, x टेंड टू 0 पे निकालनी है। किसकी निकालनी है, 1 + x का रूट प्लस 1 - x का रूट डिवाइड बाय 1 + x की लिमिट निकालनी है। तो क्या आएगा, ये डायरेक्ट पुट करो, √1 + x की जगह क्या पुट करना है 0, प्लस जिस पॉइंट पे लिमिट निकालनी है वो वाला पॉइंट पुट करना है। यहाँ 0 है तो 0 पुट कर दिया, यहाँ भी √1 - 0 पुट कर दिया डिवाइड बाय 1 + 0। तो ये √1 + √1 1 के इक्वल होता है, तो 1 प्लस यहाँ भी 1 डिवाइड बाय 1, तो ये कितना आ गया 2। तो इस पॉइंट पे x टेंड टू 0 पे इस फंक्शन की लिमिट पूछी थी एग्जाम्पल नंबर 4 में, जिसका आंसर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अभी तक जो कर रहे थे वो था डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लिमिट निकालने के अलग अलग मेथड होते हैं। अब क्या है फैक्टराइजेशन मेथड, इससे कैसे निकालनी है। पहले तो ये देखते हैं भी डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से आ रही थी, तो इस मेथड की जरूरत क्या पड़ी ये देख लेते हैं एक बार। इसमें क्या है, अगर मैं डायरेक्ट पिछले सवाल की तरह करूँ इसको, देखो एक बार पिछला सवाल कैसे किया था, लिमिट x टेंड टू 3 निकालना है, किस पे निकालना है x² - 9 डिवाइड बाय x - 3 पे निकालना है। तो पीछे क्या कर रहे थे, इस 3 को डायरेक्ट पुट कर रहे थे, इस 3 को यहाँ पुट करेंगे क्या आएगा 3 की पावर 2 - 9 डिवाइड बाय 3 - 3, तो कितना आ गया 9 - 9 डिवाइड बाई 3 - 3। जब 9 में से 9 घटाया 0, 3 में से 3 घटाएंगे तो भी 0, तो ये क्या बन गया, ऊपर भी 0 बन गया नीचे भी 0 बन गया, ऊपर भी 0 नीचे भी 0। इस टाइप का कोई नंबर नहीं होता। मतलब इस जो मेथड डायरेक्ट लगा रहे थे, इस मेथड से इस फंक्शन की लिमिट फाइंड नहीं कर सकते, तो इसके लिए अलग मेथड का यूज़ किया गया, जिसका नाम लिखा गया फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें क्या करना होता है, जो फंक्शन दे रखा है उसको फैक्टराइज करना होता है। ये क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जब डायरेक्ट पुट किया तो अपने पास 0/0 आ गया। पहले तो आपको जो भी क्वेश्चन दिया हो उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, अगर कोई फाइनाइट नंबर आ गया तो ठीक है। अगर आपको इस टाइप की 0/0 फॉर्म बन गई तो एक बार देख लो, ये दूसरे वाला फैक्टराइजेशन मेथड लग रहा है क्या। इसमें क्या करना होता है, जैसे नाम से ही क्लियर है फैक्टराइजेशन, मतलब जो ऊपर वाला या फिर नीचे वाला जो भी टर्म है उसको फैक्टराइज करना है। क्या करना है, उसको फैक्टराइज करना है। तो लिखो, पहले डायरेक्ट वैल्यू पुट करी तो कितना आ गया 0/0, मतलब यहाँ से आगे और करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, जो लिमिट x टेंड टू 3 है, अब x² - 9, यहाँ देखो एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा a² - b²। क्या होता है, a + b इंटू a - b। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, a + b a - b, इसका यूज़ करेंगे। क्या आएगा, a इसमें x है और b इसमें 3 की पावर 2 लिखेंगे तो 9 आएगा। एक बार लिख लो, x², इस 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 डिवाइड बाई x - 3। अब देखो ये a² - b², फॉर्मूला बन गया a + b इंटू a - b। तो लिखो लिमिट x टेंड टू 3, ये लिमिट, ये वाली चीज़ें साथ साथ तब तक लिखनी है जब तक फंक्शन के अंदर x रहा है। अब यहाँ लिखा था या x था इसे लिख दिया, अब यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखी, देखो लिमिट x टेंड टू, ये वाली नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी, क्योंकि यहाँ कहीं भी x नहीं दिख रहा, यहाँ कहीं भी x नहीं दिख रहा तो नहीं लिखी। अब यहाँ पे x है तो ये लिख दिया, अब आगे भी x आएगा तो x - 3 इंटू x - 3, ये क्या है a + b इंटू a - b डिवाइड बाई x - 3। यहाँ भी x आ रहा है तो ये वाली चीज़ लिमिट x टेंड टू 3, ये चीज़ लिखी है साथ में, ठीक है। उसके बाद जो x - 3 है वो x - 3 से कैंसिल हो गया। अब ये 3 इसके अंदर पुट करेंगे तो कितना आएगा, एक मिनट, कैंसिल होने के बाद अपने पास क्या बन गया, लिमिट
x टेन टू 3 x प्लस 3, ये बन गया। अब इसके बाद क्या करना है, अब थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया, अब डायरेक्ट पुट कर दो, इस 3 को यहाँ पुट कर दो, तो 3 प्लस 3 डायरेक्ट पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। तो इस फंक्शन की 3 पे लिमिट पूछी थी, वो कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, दोबारा देखो, फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना होता है, सबसे पहले तो आप जो पॉइंट है डायरेक्ट पुट करके देखो, अगर आंसर आ गया तो ठीक है, अगर 0/0 इस टाइप की कोई फॉर्म बन गई तो ध्यान से देखोगे आप, तो ऊपर कुछ फैक्टराइजेशन, ऊपर या नीचे फैक्टराइजेशन, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होगा, a² माइनस b² वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होगा। तो यहाँ x² माइनस 9 को लिख दिया x² माइनस 3², तो यहाँ a² माइनस b² का फॉर्मूला खोल दिया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऊपर भी x माइनस 3 आ गया, नीचे भी x माइनस 3 आ गया, ये दोनों आपस में कट गए, लिमिट x टेन टू 3 x प्लस 3 आ गया। अब क्या करना है, वो पीछे वाला फॉर्मूला दोहरा लगाओ, इस 3 को डायरेक्ट पुट कर दो, 3x है 3 पुट कर दिया तो 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 आ गया अपने पास। ठीक है, ये था एग्जाम्पल नंबर 6, फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे थे इसको। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7, इसको ही देखो। क्या निकालना है, लिमिट निकालनी है, x टेन टू 2 पे निकालनी है, किसकी निकालनी है, x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 डिवाइड बाई x² माइनस 4। x टेन टू 2 निकालनी है इस फंक्शन पे, x टेन टू 2 मतलब x जब 2 को अप्रोच करेगा तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, ये निकालना है। तो सबसे पहले तो डायरेक्ट पुट करो, 2 की पावर 4 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 माइनस 4, जहाँ x था वहाँ 2 पुट कर दिया। अब 2 की पावर 4 16, ये कितना आ गया, 16 माइनस 5 इंटू 2, ये 10 आ गया, प्लस 6 आ गया, डिवाइड बाई 4 माइनस 4 आ गया। एक मिनट, स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ लग रही है, मैं देख लेता हूँ स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ ना हो। पहला एग्जाम्पल, ये है एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में ठीक है, x की पावर 2 है, अपन क्या लिख दिया, x की पावर 4 लिख दिया। ये देखो x की पावर 2 और अपन ने क्या लिख दिया, x की पावर 4 लिख दिया। तो इसको काट के सही करो, x की पावर 2 लिखो यहाँ, जो ये 4 है यहाँ काट के कितना करो, इस 4 को काट के 2 करो, यहाँ भी इस 4 को काट के क्या करना है, 2 की पावर 2 आ जाएगा। अब ठीक होगा, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म नहीं बन रही थी, इसलिए मेरे को थोड़ा शक हुआ। 2 की पावर 2 4 माइनस 5 इंटू 2 10 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 4 माइनस 4। अब देखो 6 प्लस 4 10 माइनस 10 0, 4 माइनस 4 0, तो ये भी क्या बन रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है, 0/0 बन रहा है, 0/0 बन रहा है। तो क्या करना है, फैक्टराइजेशन लगाना है। फैक्टराइजेशन मतलब ऊपर नीचे दोनों फैक्टर बनाने हैं। पहले तो देखो लिमिट x टेन टू 2, नीचे फैक्टर बन रहा है, a² माइनस b², x² माइनस 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2, a² माइनस b², तो ये क्या बनेगा, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, x² माइनस 2² का फॉर्मूला x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, तो ये आ गया। अब क्या करना होता है, काटते हैं कुछ, नीचे से ऊपर कुछ काटना होता है, यहाँ काटने वाली टर्म नहीं है, तो पहले इस ऊपर वाले को भी फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखेंगे, इसके फैक्टर करके लिखेंगे। कैसे लिखते हैं फैक्टर करके, x², ऐसे दो नंबर ढूंढने होते हैं जिनकी मल्टीप्लाई ये वाला 6 आ जाए और जिनका सम -5 आ जाए, तो वो कौन से होते हैं, इस -5x को लिख सकते हैं -3x माइनस 2x, इनको ऐड करेंगे तो -5 आएगा, जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, +6। तो इस केस में आप क्या बना सकते हैं, लिमिट x टेन टू 2, अब देखो इसमें से x को कॉमन लो, x कॉमन आया,
क्या बचेगा अंदर, दो पहले दो टर्म से क्या बचा, x माइनस 3। फिर यहाँ से -2 कॉमन लो, -2 कॉमन लिया, क्या बचा, यहाँ -2 कॉमन आ गया तो x, यहाँ का आ गया तो -3, x माइनस 3 डिवाइड बाई क्या आएगा, नीचे जो है x प्लस 2 इंटू x माइनस 2। ठीक है, जहाँ जहाँ जब तक x चल रहा है तब तक ये वाली चीज़ लिमिट साथ लेके चल रही है। ठीक है, तो बराबर में उसके बाद क्या आएगा, लिमिट x टेंड टू 2। अब इसमें से और इसमें से x माइनस 3 बार ले लो, x माइनस 3, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा -2 डिवाइड बाय क्या है वो लिखो, x प्लस 2 इंटू x माइनस 2। ठीक है, मतलब ये फंक्शन दे रखा था, ये वाला फंक्शन, उसको नीचे भी फैक्टराइजेशन करके लिख दिया, ऊपर वाली टर्म है उसको भी फैक्टराइजेशन करके लिख दिया। अब इसको काटना आसान हो जाएगा, तो अब इसको काट देंगे, यहाँ से ये वाला x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया। तो फाइनली अपने पास क्या बच गया, लिमिट x टेंड टू 2, ऊपर क्या है x माइनस 3, नीचे क्या है x प्लस 2। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 पुट कर दो, तो यहाँ पुट करेंगे 2 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 2, तो ये कितना आ गया, -1/4। तो आंसर कितना आ गया, -1/4। तो इसकी लिमिट पूछी थी, क्या आ गई, -1/4। कैसे किया है, सबसे पहले तो डायरेक्ट पुट करके देखा आपने, डायरेक्ट पुट किया तो 0/0, x की वैल्यू जो फंक्शन में डायरेक्ट पुट की तो अपने पास 0/0 आ गई। मतलब यहाँ से पता लगा कुछ और लगाना पड़ेगा, और क्या लगाना पड़ेगा, नीचे देखा x² माइनस 4 मतलब a² माइनस b² टाइप का फॉर्मूला खुल रहा है, तो नीचे खोल दिया, ऊपर वाले को भी फैक्टराइजेशन करके लिख दिया, तो इससे x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया। उसके बाद डायरेक्ट ये 2 वैल्यू पुट करी तो आंसर कितना आ गया, -1/4 आ गया। ठीक है, ये था एग्जाम्पल नंबर 7। उसके बाद ये पहला मेथड कौन सा था, फैक्टराइजेशन मेथड। अब एक आता है रेशनलाइजेशन मेथड। ये देखो ये क्या होता है, सबसे पहले तो जो लिमिट है वो लगाएंगे। लिमिट पहले है क्या है, देखो लिमिट पूछा गया है x टेंड टू 0 √1 प्लस x माइनस √1 माइनस x डिवाइड बाई 2x, यही पूछा है। अब क्या करेंगे, इस 0 को पुट करेंगे तो क्या आएगा, √1 माइनस 0 माइनस √1 माइनस 0 डिवाइड बाय 2 इंटू 0। तो ये किस टाइप का बन गया, 1 माइनस 0 का रूट 1, फिर ये माइनस, फिर यहाँ 1 माइनस 1, एक में से एक गया 0, नीचे भी 2 इंटू 0, तो ये भी क्या बन गया, 0/0 फॉर्म बन गई। क्या बन गया, 0/0 फॉर्म बन गई। मतलब इसको आगे सोल्व करना पड़ेगा। आगे कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखा तो वो फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा, कहीं कोई फैक्टर वगैरह कुछ नहीं बन रहा, ये प्लस का निशान था, यहाँ कोई भी फैक्टर वगैरह नहीं दिख रहा आपको, x² माइनस a² टाइप का कुछ नहीं है यहाँ, ना ही जो पावर 2 में पॉलिनोमियल है जिसको अपन पीछे फैक्टराइज किया था, ना ही इस टाइप का कुछ पॉलिनोमियल है जिसको फैक्टराइज कर सकते हैं आप। तो इसके लिए एक अलग सा मेथड है, उसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन मेथड। इसमें क्या होता है, जहाँ भी आपको रूट दिखे, जहाँ भी आपको रूट दिखे उसको रेशनलाइज कर देना है। उसको क्या कर देना है, रेशनलाइज कर देना है। कैसे करते थे रेशनलाइज छोटी क्लासों में, इसको क्या लिखना है, लिमिट x टेंड टू 0 किसका निकालना है, √1 प्लस x माइनस √1 माइनस x डिवाइड बाय 2 इंटू x। क्या करना है, इसका रेशनलाइजेशन करना है। कैसे करते हैं, जहाँ भी रूट वाली टर्म है उसका बीच का निशान बदल के उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते थे। तो यहाँ जो रूट वाली टर्म कौन सी है, 1 प्लस x, उसके बाद जो बीच वाला निशान उसको बदलना है, माइनस है तो यहाँ प्लस आ गया, क्या आएगा, √1 माइनस x डिवाइड बाई, डिवाइड किससे करेंगे, 2 डिवाइड करते हैं इसी से, जिससे मल्टीप्लाई किया है उससे ही क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या था ये, √1
1 माइनस एक्स, ये वाला था। रेशनलाइज में क्या करते हैं, बीच का निशान चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो, अब इसको अगर साथ में मल्टीप्लाई करें, इस चीज़ को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, तो ये देखो, ये इसको a मानो, इसको b मानो, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। पीछे फॉर्मूला किया था, क्या था, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ध्यान से देखोगे तो आपको ये वाली साइड दे रखी है, देखो a माइनस बी, ये a हो गया, ये माइनस हो गया b, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, a प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये दे रखी है। तो ये किसके इक्वल होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, मतलब इसका स्केयर माइनस इसका स्केयर। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0, लिमिट x टेंड टू 0, ए स्केयर, ये वाला इसका स्केयर करो, 1 प्लस एक्स के रूट का स्केयर करना है, ये आ गया a का स्केयर, ए स्केयर। इसको सोल्व कर रहे हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो जो a है इसका स्केयर कर दिया, a स्केयर, फिर क्या आता है माइनस बी स्केयर, माइनस बी ये रहा, माइनस √1 माइनस एक्स का स्केयर, और डिवाइड बाई क्या चल रहा है अपने पास, नीचे क्या चल रहा है, नीचे क्या चल रहा है 2x इंटू ये वाली चीज़, तो 2x के साथ क्या चल रहा है, ये वाला √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स। ठीक है, अब करो इसको आगे सोल्व, क्या आएगा, जब ये स्केयर करेंगे तो ये रूट स्केयर से कैंसिल, ये रूट स्केयर से कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ से, अगर देखें लिमिट x टेंड टू 0, ऊपर क्या बचा 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, फिर माइनस का निशान, फिर ये 1 माइनस एक्स, यहाँ माइनस माइनस हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया x, डिवाइड बाई 2x इंटू √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स। ये नीचे वाली चीज़ ऐसे लिख दी। अब ये +1 है, ये -1 है, कट गए दोनों। ये x है, ये x है, कितना आ गया 2x, और नीचे भी कितना है 2x, तो इस 2x से ये दोनों 2x कट गए, क्या बचा 1 बाय ये चीज़ 1 प्लस एक्स, ये भी कितना है x प्लस √1 माइनस एक्स। अब यहाँ 0 पुट करेंगे तो कितना आ गया, 0 पुट करेंगे कितना आएगा 1 कितना आएगा, जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो 1 प्लस 0 1 प्लस यहाँ 1 माइनस 0 1, तो 1/2। तो इसका फाइनली आंसर कितना आ गया 1/2 आ गया। इस 8th एग्जाम्पल की लिमिट पूछी थी अपने पास, क्या आ गई 1/2। कौन से मेथड से निकाली, रेशनलाइजेशन मेथड से निकाली। कैसे निकाली, सबसे पहले तो जो पॉइंट दे रखा है डायरेक्ट पुट किया तो 0/0 फॉर्म बन गई, क्या बन गई 0/0 फॉर्म। उसके बाद इस पर देखा कि जो पिछले वाला फैक्टराइजेशन मेथड तो नहीं लग रहा, इसको देखते लग रहा है वो तो नहीं लगेगा, तो क्या करना है जहाँ भी रूट आ जाए तो क्या करना है उसका रेशनलाइजेशन कर देना है, उसको रेशनलाइज कर देना है, उसी को बोलते हैं रेशनलाइजेशन मेथड। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, जब उसका बीच का निशान बदल के उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, उसके बाद इसको जैसे गुणा करके सोल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ये क्या था एग्जाम्पल नंबर 8 था। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 9 देखो, ये लिमिट निकालने के अलग अलग मेथड्स कर रहे हैं आप, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9, इसकी लिमिट पूछिए तो क्या आएगी, पुट करोगे तो 2 की पावर 3 माइनस 8 डिवाइड बाई 2 माइनस 2, x टेंड टू 2 पे पूछिए, तो यहाँ डायरेक्ट 2 पुट कर दिया तो कितना आ गया 8 माइनस 8 डिवाइड बाई 2 माइनस 2, क्या आ गई 0/0 फॉर्म आ गई, 0/0 फॉर्म आ गई, ठीक है। तो इसको आगे सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने के लिए क्या है, सबसे पहले तो इसको फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। a³ माइनस b³ वाला अगर फॉर्मूला आपको याद है
तो इसको फैक्टराइजेशन करके काट के आंसर आ जाएगा, ठीक है। वो लग सकता है। उसके बाद इसको रेशनलाइजेशन तो नहीं कर सकते क्योंकि इसमें रूट वगैरह की टर्म नहीं है, तो रेशनलाइजेशन वाला तो लगेगा नहीं। इसके लिए एक और मेथड भी है, डायरेक्ट ये भी लगा सकते हो आप। इसमें क्या कहता है कि आपको लिमिट पूछे x टेंड टू a, जो a यहाँ है वही a यहाँ होना चाहिए। लिमिट x टेंड टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइड बाई x माइनस a हो तो वो इक्वल टू होता है n इंटू a की पावर n माइनस 1। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको यहाँ अप्लाई कर सकते हो। देखो कैसे, यहाँ x टेंड टू 2 है, यहाँ x टेंड टू a है, तो a की जगह कितना यहाँ 2, ठीक है, a की जगह 2 आ गया। उसके बाद जो x है यहाँ x रहा, पावर n, n की वैल्यू यहाँ कितनी है 3 है, n की वैल्यू कितनी है 3 है। तो आपको दिखेगा यहाँ तो a ये वाला सेम है, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, बट इस 8 को भी क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। इस 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो ये 3 था, यहाँ भी 3 आ जाएगा। तो इस 8 को क्या लिख सकते हैं, लिख के दिखाता हूँ मैं, इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड टू 2, जो x की पावर 3 है x की पावर 3 लिख दिया। इस 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 डिवाइड बाई x माइनस 2। तो ये इस फॉर्मूले जैसा बन गया, जहाँ x है वहाँ x है, n की जगह 3 है और a की जगह 2 है। तो ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला क्या कहता है कि इसकी जब लिमिट निकालोगे तो वो क्या आएगी n इंटू a की पावर n माइनस 1। तो यहाँ n कितना है 3, तो इसकी लिमिट क्या आएगी 3 इंटू 3 की गुणा किससे करनी है a की पावर, a कितना है 2, n माइनस 1, n कितना है 3, तो 3 माइनस 1 कितना आ गया 3 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 1 2, तो कितना आ गया 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। तो इसका आंसर कितना आ गया 12। एग्जाम्पल नंबर 9 का आंसर कितना आ गया 12। किससे किया, ये वाला फॉर्मूला जो दे रखा है इसकी हेल्प से एग्जाम्पल नंबर 9 ने किया, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 10 देखो, ये लिमिट निकालने के जितने भी अलग अलग तरीके हैं सारे इस एक्सरसाइज के अंदर आ रहे हैं अलग अलग। तो एग्जाम्पल नंबर 10 भी एक अलग सा क्वेश्चन है, उसमें पूछा है x टेंड टू इन्फिनिटी, x की इन्फिनिटी पे लिमिट निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जब ये इन्फिनिटी पुट करेंगे क्या आएगा 3 इंटू इन्फिनिटी माइनस 1 इंटू में क्या है 4 इंटू इन्फिनिटी माइनस 2 डिवाइड बाय इन्फिनिटी प्लस 8, ये इन्फिनिटी माइनस 1। अब देखो इन्फिनिटी के 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनफाइनाइट ही आएगा, इन्फिनिटी ही आएगा। उसमें से एक माइनस कर देंगे तो भी क्या आएगा इन्फिनिटी आएगा। 4 को इन्फिनिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, -2 कर देंगे तो भी क्या आ जाएगा इन्फिनिटी ही आ जाएगा। और इन्फिनिटी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। मतलब ओवरऑल ऊपर वाले को जब सोल्व करोगे तो आपके पास इनफाइनाइट ही आएगा। और नीचे भी इन्फिनिटी के अंदर 8 जोड़ोगे इन्फिनिटी, -1 करोगे तो भी इन्फिनिटी, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। तो ये किस टाइप का बन गया इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, ठीक है। पीछे 0 बाई 0 बन रहे थे, इस केस के अंदर ये वाला पुट किया तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बन गया। मतलब इस केस को भी आगे सोल्व करना पड़ेगा। इसको कैसे सोल्व करते हैं, अगर आपको इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गई तो क्या करना होता है x जितने भी है ऊपर वाले जितने x है उनको कॉमन लेना होता है, ऐसे ही नीचे वाले जितने x है उनको कॉमन लेना होता है। जैसे देखो कैसे लेना है, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, ये एज इट इज लिख दिया। उसके बाद क्या करना है x देखो, इसमें देखो x कहाँ है, ये रहा x, ये कॉमन ले लेंगे, इसमें x ये रहा, इसको कॉमन ले लेंगे। तो इन दोनों को जब कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, एक x इससे आ जाएगा एक इससे, तो x स्क्वायर ऊपर से कॉमन आ जाएगा, x स्क्वायर x इंटू एक्स। जब इसमें से x कॉमन लिया 3x माइनस 1 से, तो यहाँ तो 3x के साथ जो है x बाहर आ गया तो 3 बच गया, माइनस का निशान। इस 1 के साथ x नहीं है और इसमें से x बाहर निकाल लिया अपन ने, तो क्या आएगा ये 1/x आएगा, 1/x आएगा। 1/x क्यों आएगा, क्योंकि आप 1 को लिख सकते हैं x/x, कट के 1 ही आएगा। जब इस x/x में से एक x कॉमन ले लिया अपन तो अंदर क्या बचता है 1/x ही बचता है। इस x को एक बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा 1/x, ठीक है। तो डायरेक्ट कर सकते हो आप, अगर कुछ भी नहीं दे रखा है 3x माइनस 1 दे रखा है तो ये x तो बाहर आ गया, इस 1 के साथ कुछ नहीं है तो x बाहर लेंगे तो इसको डिवाइड भी x से कर देना है, ठीक है।
ऐसे ही सेकंड वाली टर्म से भी x बार आया क्योंकि x स्क्वायर निकाल रखा है, 2 बार निकाल रखे हैं। इससे निकालेंगे तो क्या आएगा 4 माइनस, जब 2 में से x बार निकालेंगे तो ये क्या बचेगा 2/x बच जाएगा डिवाइड बाय, नीचे भी इसमें से x और x में दोनों में से x निकालो तो x स्क्वायर बार आ जाएगा, क्या बचेगा अंदर 1 + 8/x इंटू 1 - 1/x बचेगा। ठीक है, अब क्या करना है, जो x स्क्वायर है उससे x स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी 3 - 1/x इंटू 4 - 2/x डिवाइड बाय क्या है 1 + 8/x इंटू 1 - 1/x। अब देखो जब इन्फिनिटी पुट करेंगे, अब क्या करना है इन्फिनिटी पुट करना है, तो 1/∞ किसके इक्वल होता है, जो 1/0 होता है वो अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी के इक्वल होता है। ठीक है, और जो 1/∞ होता है वो 0 के इक्वल होता है। डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, 0 के बहुत नज़दीक पॉइंट होगा तो ये इन्फिनिटी आएगा, यहाँ इन्फिनिटी के बहुत मतलब बहुत बड़ा नंबर आएगा तो वो 0 के बराबर आएगा। कैसे आएगा देखो, जैसे 1/10 किया तो वो क्या होता है 0.1 होता है, 1/100 किया वो क्या होता है 0.01 होता है, 1/1000 कर दें अगर तो क्या होता है 0.001, मतलब जितनी जीरो यहाँ बढ़ाते जा रहे हैं वो यहाँ तो 0.1 था, फिर 0.01, 0.001, ऐसे ही नीचे 1/1.0000001, इतना बहुत बड़ा नंबर लेंगे नीचे तो ये क्या बचेगा 0.0000001, तो वो अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0 के इक्वल, नीचे जो बहुत बड़ा नंबर होगा तो ये अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल ही आ जाएगा। और इन्फिनिटी जब पुट करेंगे तो वो एग्जैक्टली 0 मतलब 0 के बिल्कुल पास आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा हूँ मैं, जब यहाँ इन्फिनिटी पुट किया तो 1/∞ क्या बन गया 0 बन गया, तो क्या बचेगा 3 माइनस, जब इस इन्फिनिटी को यहाँ पुट किया 1/∞, 1/, बहुत बड़ा नंबर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो 3 - 0 इंटू ये क्या है 4 माइनस 2 के नीचे भी बहुत बड़ा नंबर रखेंगे 2/∞ करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो 4 - 0 डिवाइड बाय 1 + 8/x, 8/x, जब x को इन्फिनिटी पुट करेंगे मतलब डिनोमिनेटर के अंदर जब भी इन्फिनिटी आ जाए ऊपर कोई फिक्स नंबर है तो उसको आप 0 लिख देना है, तो 1 + 0, 1 + 0 आ गया। उसके बाद लास्ट में 1 - 1/∞, तो 1 - 1/∞, नीचे इन्फिनिटी आ गया तो ये क्या बन गया, ये भी क्या बन गया 0 बन गया, तो यहाँ भी 0 आ गया। तो ओवरऑल इसका आंसर कितना आ गया, 3 को 4 के साथ करेंगे 12, नीचे 1 को 1 के साथ करेंगे तो 1, 12/1 मतलब 12, इसका आंसर कितना आ गया 12 आ गया, 12 आ गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 10 था आपका। ठीक है, क्या था इसमें, जब डायरेक्ट पुट किया तो इन्फिनिटी फॉर्म बन रही थी। जब भी ऐसा केस आए इन्फिनिटी फॉर्म बन रही हो तो जो फंक्शन है उसमें से जितने x है वो बाहर निकालो, ऊपर वाला x ये रहा, एक ये रहा, 2x तो x स्क्वायर आ गया, नीचे भी x स्क्वायर आएगा, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा, फिर कट जाएंगे। उसके बाद जो 1/x वाली टर्म होती है 2/x, 8/x, 1/x, ये जब इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये सारे 0 बन जाएंगे। उसके बाद सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 11 करो, इसमें देखो सबसे पहले लिमिट इन्फिनिटी आ गया तो मतलब x की पावर को बाहर निकालना है, x टेंड टू इन्फिनिटी आ गया मतलब x की टर्म्स को बाहर निकालना है। तो यहाँ पे x की पावर 7 है सबसे बड़ा इसके अंदर, तो x की पावर 7 बार निकाल लेंगे, x की पावर 7, अंदर क्या बचेगा 1 + x की पावर 3 डिवाइड बाय x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7। ठीक है, जो भी पावर बाहर निकाल रहे हो वो बाकियों के नीचे आ जाता है, इसमें से निकाला तो यहाँ नीचे आ गई, इसमें से निकाला तो नीचे आ गई।
अब नीचे x की पावर 8 है, क्या है x की पावर 8 है, तो क्या बचेगा 1 माइनस 3x की पावर 6 डिवाइड बाई x की पावर 8 प्लस 5 डिवाइड बाई x की पावर 8। ठीक है, तो ये क्या आएगा लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, x की पावर 7 है, यहाँ x की पावर 8 है, तो कट के नीचे क्या बचेगा x की पावर 7 से x की पावर 7 तो कट जाएगा, फिर भी 8 है तो एक पावर बच जाएगी, तो मतलब नीचे x बच जाएगा। ऊपर क्या बचा है देखो, x की पावर नीचे x बच गया, जब इससे इसको काटा तो ऊपर क्या बचा 1 प्लस x की पावर 3 x की पावर 7, जब कटेगा तो 1 बाय x की पावर 4 बचेगा। यहाँ प्लस में 1 अपॉन x की पावर 7 है डिवाइड बाय, एक तो x ये बच गया बाहर क्योंकि 7 थी, ऊपर नीचे 8 है तो x बच गया, अंदर क्या बचा 1 माइनस 3 डिवाइड बाय, ऊपर x की पावर 6 है, नीचे x की पावर 8 है, तो पावर 6 से 6 कट जाएगी, 7 8 के लिए 2 एक्स्ट्रा बचेगी, वो नीचे आ जाएगा x की पावर 2, या डायरेक्ट कर सकते हो भी, ऊपर x की पावर 6 है नीचे 8 है, तो जब नीचे जाएगा तो 8 माइनस 6 आएगा, तो वो x की पावर 2 बच गया, प्लस 5 इंटू एक्स की पावर 8 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, इस इनफाइनाइट को पुट करना है, तो क्या आएगा ऊपर 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी, मतलब 1 अपॉन इन्फिनिटी, जब यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 प्लस 0, यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 0, क्योंकि नीचे इन्फिनिटी आ गया तो 0 0। ठीक है, इंटू ये x है, इसको एक बार लिखो x, यहाँ 1 माइनस इसको पुट करेंगे तो 0, जब यहाँ पुट करेंगे इन्फिनिटी तो भी कितना आ गया प्लस का 0। जब इस x की जगह पुट करोगे ऊपर 1 आ गया, नीचे 1 इंटू एक्स, जब यहाँ भी क्या पुट करेंगे इन्फिनिटी पुट करेंगे, यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या आएगा देखो, ये 1 है, ये 1 इंटू इन्फिनिटी, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया 1 बाई इन्फिनिटी, जो क्या होता है 0, जो क्या होता है 0। तो इस केस में आंसर कितना आ गया 0 आ गया। क्यों आया 0? क्योंकि ऊपर x की पावर 7 था सबसे बड़ा, नीचे x की पावर 8 है, मतलब ऊपर वाले से नीचे वैल्यू ज़्यादा है, मतलब काट भी देंगे x की पावर 7 कट गया तो भी नीचे एक एक्स्ट्रा x बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पावर 8 है तो एक्स्ट्रा x बच जाएगा। तो 1 बाय एक्स की लिमिट जब x टेंड टू 0 होता है, x टेंड टू इन्फिनिटी होता है तो इसकी वैल्यू 0 आती है, मतलब 1 बाय क्या बोल रहा हूँ मैं, लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट 1 बाय एक्स, इसकी लिमिट क्या होती है, जब बहुत बड़ा नंबर नीचे आएगा तो इसके आंसर कितना आ गया 0। तो इसी रीजन से जो नीचे एक्स्ट्रा x बच रहा था, इस एक्स्ट्रा x की वजह से जब यहाँ इन्फिनिटी पुट किया तो ऊपर तो 1 फिक्स था, 1 वो वाली जो कर रहे थे पीछे वाले, वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही थी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, इसलिए उसको आगे कर रहे थे। इस केस में जब कॉमन लिया अपन ने तो वो 1 बाय इन्फिनिटी बन गया, ऊपर 1 है, इन्फिनिटी नहीं है, ऊपर 1 है, 1 बाय इन्फिनिटी बन रहा है, तो उसकी वैल्यू तो डायरेक्ट 0 होती है। तो एग्जाम्पल नंबर 11 था, इसका आंसर कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12 करते हैं। एग्जाम्पल 12 क्या है, 3x² प्लस x प्लस 5 डिवाइड बाई x माइनस 2। इसमें भी इन्फिनिटी है तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो x है उसको कॉमन लेंगे, तो लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट, ऊपर से x कॉमन लेंगे, ऊपर पावर सबसे बड़ी क्या है 2, तो x की पावर 2 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 3 प्लस ये x है तो x बाई एक्स कट के कितना आ जाएगा 1 बाई एक्स, इसमें से 5 में से निकाला तो 5 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई, नीचे से x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 1 माइनस 2 बाई एक्स। अब ये एक x से तो एक x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट x इंटू ऊपर क्या है 3 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 5 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई, नीचे क्या है 1 माइनस 2 बाई एक्स। अब देखो ध्यान से, जब ये इन्फिनिटी यहाँ पुट करेंगे 3 बाई इनफाइनाइट,
3 बाई इन्फिनिट, तो ये किसको जाएगा, ये किसको जाएगा, ये 0 को जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी।